हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में कहाँ तक हम बात किए थे, आपका मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलमोस्ट देख लिए थे। 20 क्वेश्चन मतलब आपका 20 क्वेश्चन देखे थे। जहाँ तक आपका पढ़ा दिए थे वहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। आपको से बोले थे कि आपसे कि मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस शुरू से एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, है ना, फ्रॉम द बेसिक। कैसे बनता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, डीएनए किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, क्या बोलते हैं, अलग अलग कंपोजिशन सब कुछ देखेंगे, आरएनए, प्रोटीन। तो जो भी था वो सब कुछ इसके अकॉर्डिंग मूव करेंगे, चैप्टर के अकॉर्डिंग, एकदम बेसिक से ना, फ्रॉम द बेसिक ऑफ द चैप्टर। और मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है नीट के अंदर। ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन आप मान लो मोलिकुलर बायोलॉजी से आता ही आता है। तो 8 क्वेश्चन में आपका 8 4 जा 24 मार्क्स के आसपास का वेटेज है इसका। और काफ़ी कंसेप्चुअल चैप्टर है, तो देखेंगे हम, है ना, एकदम शुरुआत बेसिक से। ठीक, शुरू करते हैं। देखो, न्यूक्लिक एसिड अपने पास 2 है। अगर बात करें न्यूक्लिक एसिड का, 2 न्यूक्लिक एसिड है अपने पास। न्यूक्लिक एसिड 2 न्यूक्लिक एसिड है। एक को बोलते हैं अपना डीएनए, दूसरे को क्या बोलते हैं, आरएनए। आरएनए, डीएनए का फुल फॉर्म आप अगर पूछोगे तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो लिख लेते हैं सर, ये भी एकदम बेसिक है ना, आपको फ्रॉम द बेसिक ऑफ द चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्या बोलेंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म हो गया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होगा आपका, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, दूसरा है राइबो न्यूक्लिक एसिड। 2 तरह का न्यूक्लिक एसिड होता है। अब ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में आपका डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। कुछ वायरस जैसे कि क्यूबी बैक्टीरियोफाज, रेट्रोवायरस, उनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए वगैरह भी होता है। आगे बात करें डिटेल में। अभी तो हम किसका बात करेंगे कि डीएनए का बात करेंगे। डीएनए आपका न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर मतलब सर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। डीएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, तो उसी पे स्विच करेंगे। उससे पहले एक डाटा एनसीईआरटी में लिखा गया है, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए, कि डीएनए जो होगा उसका हैप्लॉइड कंटेंट कितना होता है ह्यूमन के अंदर। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए। हैप्लॉइड कंटेंट कितना है ह्यूमन डीएनए का। डाटा काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर, काफी इंपॉर्टेंट है डाटा। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए कितना होगा बच्चों, 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर होगा। पूछे आपसे डिप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए कितना होता है, डिप्लॉइड कंटेंट कितना हो जाएगा आपका, डिप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए। तो डिप्लॉइड कंटेंट कितना होगा ऑफ ह्यूमन डीएनए, डिप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए कितना होगा, 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। हैप्लॉइड कंटेंट कितना हो गया, 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। डिप्लॉइड कंटेंट कितना हो गया, 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। ये डाटा एज इट इज नीट में उठाकर पूछा जाता है। डायरेक्ट नीट में एज इट इज डाटा आ जाएगा। आपसे पूछेगा डिप्लॉइड कंटेंट कितना होता है ह्यूमन डीएनए का, कितना होगा, 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। हाँ जी। आपसे पूछे हैप्लॉइड कंटेंट कितना होता है, तो क्या हो जाएगा, 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। क्लियर है। आपसे एक और डाटा पूछा जा सकता है किसका, इस्चेरेसिया कोलाई का। इस्चेरेसिया कोलाई में आप अगर बात करें, इसको इकोलाई भी बोलते हैं, इकोलाई।
तो इकोलाई में कितना होता है आपका, इकोलाई के अंदर आपसे पूछे बेस पेयर कितना होगा इकोलाई में, इकोलाई में होता है आपका 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर, 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर। काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा। ठीक, आप बात करो बैक्टीरियोफेज लैम्डा का, है ना, लैम्डा बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, लैम्डा बैक्टीरियोफाज, लैम्डा बैक्टीरियोफाज में कितना होगा, लैम्डा बैक्टीरियोफाज डायरेक्ट आएगा नीट के अंदर, ये सब डाटा एनसीईआरटी का डाटा काफी इंपॉर्टेंट होता है। लैम्डा बैक्टीरियोफाज में होता है आपका 48,502 बेस पेयर, 48,502 बेस पेयर कितना होता है, 48,502 बेस पेयर। हाँ जी, अच्छा बोले 5x174 में कितना होता है, 5x174 में कितना होगा आपका 5,386 न्यूक्लियोटाइड। ये आपका सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, बाकी ये जो ऊपर आपका लिखे वो डबल स्ट्रैंडेड होगा, इसलिए बेस पेयर यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड है। समझ रहे हो बात, सिंगल स्ट्रैंडेड है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। कितना है डाटा आपका 5,386 न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है। तो बात की पहले किसका, आपका हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए का। हैप्लॉइड कंटेंट कितना था आपका 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। डिप्लॉइड कंटेंट कितना था 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। बात करें इस्चेरेसिया कोलाई का, इकोलाई का, उसमें कितना बेस पेयर है बच्चों 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इकोलाई में बताओ बेस पेयर कितना होता है, आप क्या टिक कर दोगे 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर। पूछ सकता है आपसे क्या लैम्डा बैक्टीरियोफाज के अंदर बताओ कितना होगा, तो 48,502 बेस पेयर। 5x174 के अंदर कितना होता है 5,386 न्यूक्लियोटाइड। कितना 5x174 में कितना होता है 5,386 न्यूक्लियोटाइड। ये 5x174 आपका सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। क्लियर बात यहां तक। अब बात करेंगे कि डीएनए बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड से, मतलब क्या न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। तो अब उस एक न्यूक्लियोटाइड को निकालेंगे, उसमें देखेंगे किस किस चीज से एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड किस किस चीज से बनता है। तो ये मान लो आपका ये डीएनए है, डीएनए का एक है ना चेन ले लीजिए और इस पे बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड हो, ये पॉलीमर है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं इसको। क्या है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो जब आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन देखिएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, डीएनए क्या है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मतलब क्या आपका पॉलीमर है, किसका पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का क्या है पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का क्या है पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड का क्या है आपका, न्यूक्लियोटाइड का क्या है पॉलीमर है। अब एक न्यूक्लियोटाइड को इसमें से निकाल लीजिए, मान लो इसको निकाल लिए, तो एक न्यूक्लियोटाइड को निकालोगे तो इसमें हम देखेंगे क्या 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 किस किस चीज से बना हुआ है। एक न्यूक्लियोटाइड में आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा आपको नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस मिलेगा, नाइट्रोजिनस बेस जो कि आपका हेट्रोसाइक्लिक होगा। ये हेट्रोसाइक्लिक क्या है सर, अगर किसी रिंग में एक ही तरह का, जैसे कि अगर कोई रिंग है मान लो साइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्सेन में सिर्फ क्या है आपका, साइक्लोहेक्सेन में सिर्फ क्या कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इसको क्या बोल देते हैं हम होमोसाइक्लिक। क्या बोलेंगे होमोसाइक्लिक। ठीक बात। अगर इसी रिंग में कहीं पर नाइट्रोजन आ जाए, कहीं पर नाइट्रोजन आ जाए, मान लो यहाँ पर ही नाइट्रोजन आ गया, तो इसको हम क्या बोल देंगे हेट्रोसाइक्लिक है। क्या बोल देंगे हेट्रोसाइक्लिक
साइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक है। तो इसी में इसमें क्या होगा, नाइट्रोजिनस बेस है ना। आपका प्यूरिन अगर होगा तो आपका फर्स्ट और थर्ड पोजीशन, फर्स्ट थर्ड सेवेंथ और नाइन्थ पोजीशन पर क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। पायरिमिडीन होगा तो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन होगा। तो मतलब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है, बीच में नाइट्रोजन भी है, इसीलिए क्या लिखे, नाइट्रोजिनस बेस। और ये जो कंपाउंड है कैसा है, हेट्रोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक नहीं है, होमोसाइक्लिक नहीं है जी। इसमें और आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजिनस बेस मिल गया, एक मिलेगा क्या आपको, सुगर मिलेगा। सुगर आपका मिलेगा पेंटोज सुगर। कैसा सुगर, पेंटोज सुगर। पेंटोज सुगर क्यों सर, 5 कार्बन का सुगर हो गए। पेंटोज सुगर क्यों बोल रहे, 5 कार्बन का सुगर है। तो 5 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप, पेंटोज। 5 कार्बन का सुगर, इसीलिए क्या बोलते हैं, पेंटोज सुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंटोज सुगर बोलते हैं। और आप अच्छा, इसमें भी आपका 2 तरह का मिलेगा, एक डिऑक्सी राइबोज सुगर, दूसरा राइबोज सुगर। एक डिऑक्सी राइबोज सुगर, दूसरा राइबोज सुगर, दोनों पेंटोज ही है। एक के सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन होता है, दूसरे के सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन नहीं होता है। जिसके सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन, जिसके सेकंड प्राइम पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं होगा उसको बोलेंगे डीऑक्सी राइबोज सुगर, और जिसके सेकंड प्राइम पोजीशन पर OH ग्रुप होगा उसको क्या बोलेंगे, राइबोज सुगर। क्लियर है बात। तो पेंटोज सुगर में भी 2 तरह का सुगर, एक राइबोज, दूसरा डीऑक्सी राइबोज सुगर। एक राइबोज, दूसरा डीऑक्सी राइबोज सुगर। तीसरा क्या मिलेगा आपको सर, तो तीसरा आपको मिलेगा फॉस्फेट ग्रुप। तीसरा क्या मिलेगा, फॉस्फेट ग्रुप। क्या मिलेगा, फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा। फॉस्फेट मिलेगा मतलब क्या, एक न्यूक्लियोटाइड देखोगे तो उसमें 3 कंपोनेंट है। नाइट्रोजिनस बेस है अपना, जो कि हेट्रोसाइक्लिक है। नाइट्रोजिनस बेस में हम 2 तरह का बेस पढ़ते हैं, एक प्यूरिन है, दूसरा पायरिमिडीन है। एक प्यूरिन है, दूसरा पायरिमिडीन है। प्यूरिन का एग्जाम्पल आपका एडेनिन और ग्वेनिन होता है, और पायरिमिडीन का एग्जाम्पल क्या है, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। क्लियर है बात जी। बात करें सुगर का, तो सुगर क्या, पेंटोज सुगर बोले हैं। पेंटोज सुगर का मतलब क्या, 5 कार्बन का सुगर। 5 के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, पेंट, तो पेंटोज सुगर। इसमें इसको फ्यूरानोज रिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जब स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो फ्यूरान रिंग से सिमिलर है। 4 कार्बन होगा एक रिंग में और एक ऑक्सीजन होगा। बोलोगे सर एक और कार्बन आपका बाहर की ओर प्रोजेक्टेड होता है, तो फ्यूरानोज रिंग भी बोलते हैं। और तीसरा क्या मिलेगा आपको, फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा। क्लियर है जी यहां तक बात। अब बेस का बात पहले करेंगे, बेस का बात पहले करेंगे कि बेस कितने तरह का होता है, क्या क्या डिफरेंस है। तो बेस जो आप पढ़े थी, 2 तरह का नाइट्रोजिनस बेस मिला आपको, 2 तरह का नाइट्रोजिनस बेस मिला। जो नाइट्रोजिनस बेस आपको मिला, ये कितने तरह का आपको मिला, 2 तरह का मिला। नाइट्रोजिनस बेस कितने तरह का मिला आपको, 2 तरह का मिला। एक को क्या बोलते हैं हम, प्यूरिन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्यूरिन। दूसरे को क्या बोलते हैं हम, पायरिमिडीन। एक को बोले प्यूरिन, दूसरे को क्या बोले, पायरिमिडीन। अब प्यूरिन बेस का अगर आप पूछोगे मेरे से एग्जाम्पल, इसका स्ट्रक्चर भी आपको हम बता सकते हैं। इसका एग्जाम्पल पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही बताते। प्यूरिन का एग्जाम्पल आपका होता है क्या, एडेनिन। प्यूरिन में 2 एग्जाम्पल, 2 बेस इसमें आएगा, एडेनिन और ग्वेनिन। एडेनिन और ग्वेनिन। पायरिमिडीन का अगर बात करें तो इसका आपका एग्जाम्पल इसमें 3 आएगा। एक है आपका साइटोसिन, दूसरा है आपका थाइमीन, और तीसरा है आपका यूरेसिल। इतना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाएगा, पूछा गया भी है। प्यूरिन के कौन कौन है, एडेनिन और ग्वेनिन। पायरिमिडीन कौन है आपका, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। क्लियर है बात यहां तक। नाइट्रोजनस बेस का बात कर रहे हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन का। प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर है। डबल रिंग मतलब सर 2 रिंग होगा इसके अंदर। पायरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। प्यूरिन का मोलिकुलर वेट ज्यादा होता है,
पाइरिमिडीन का मोलिकुलर वेट कम होगा। प्यूरिन के फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ और नाइन्थ पोजीशन पर नाइट्रोजन होता है, पाइरिमिडीन के फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन होता है। बाकी पोजीशन पर क्या होगा? कार्बन होगा। प्यूरिन में इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होगा, पाइरिमिडीन में कोई इमिडाजोल रिंग नहीं होता है। प्यूरिन माइनस इमिडाजोल रिंग इज इक्वल्स टू पाइरिमिडीन। प्यूरिन में से अगर इमिडाजोल रिंग माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको? पाइरिमिडीन मिलेगा। पाइरिमिडीन में अगर इमिडाजोल रिंग ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा? प्यूरिन मिलेगा। क्या मिलेगा? प्यूरिन मिलेगा। क्लियर है बात? अगर आप बोलोगे तो मैं इसका स्ट्रक्चर भी आपको दिखा सकता हूं, जरूरत नहीं है, यहाँ पर जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बोलोगे तो मैं इसका स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूं। चलो दिखाई देते हैं जी, क्या दिक्कत है इसमें। प्यूरिन अगर आप देखो, प्यूरिन तो ऐसा होगा, ये आपका यहां से नंबरिंग कीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 8 हो गया। और आपका इसको यहां तक मिटाइए और ये नाइन्थ पोजीशन यहाँ पे हो, ये हो गया आपका नाइन्थ पोजीशन। तो प्यूरिन और ये हो गया आपका पाइरिमिडीन। प्यूरिन बेस, दूसरा क्या है आपका? पाइरिमिडीन बेस। प्यूरिन बेस, दूसरा क्या है आपका? पाइरिमिडीन बेस। प्यूरिन बेस और पाइरिमिडीन बेस। क्लियर है बात? अब देखिए इसमें कितना है आपका? टोटल पोजीशन नाइन्थ है। इसमें आप देखोगे पाइरिमिडीन में ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर, ये इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। क्लियर है? अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा रिंग देखते हो आप, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा रिंग देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं हम इमिडाजोल रिंग। क्या बोलते हैं? इमिडाजोल रिंग। इमिडाजोल रिंग क्या बोलेंगे? इमिडाजोल रिंग। तो बोलते हैं प्यूरिन में इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होता है, प्यूरिन में इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होता है, पाइरिमिडीन में इमिडाजोल रिंग एब्सेंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं, दोनों में डिफरेंस आप स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर इसमें इमिडाजोल रिंग है, उसमें नहीं है। अब देखो डिफरेंस हम कैसे देखेंगे, डिफरेंस हम कैसे देखेंगे, देखिएगा। पहला बात क्या, इसका मोलिकुलर वेट, इसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा, इसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा, इसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा। तो लिखेंगे क्या? मोलिकुलर वेट जो है आपका इसका ज्यादा होगा, मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा इसका। इसका मोलिकुलर वेट कम होगा, मोलिकुलर वेट इसका कम होगा। देख रहे हो ये डबल रिंग है, सिंगल रिंग है, इसमें इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट है, इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट, इमिडाजोल रिंग इसमें प्रेजेंट है, इसमें इमिडाजोल रिंग एब्सेंट है, इसमें इमिडाजोल रिंग एब्सेंट है, इमिडाजोल रिंग एब्सेंट है। क्लियर है बात? और क्या डिफरेंस है सर? और क्या डिफरेंस है बताओ? इसमें आप अगर बात करें तो नाइट्रोजन जो है कहां कहां होगा? नाइट्रोजन इज प्रेजेंट ऑन पोजीशन नंबर, नाइट्रोजन प्रेजेंट ऑन, नाइट्रोजन प्रेजेंट ऑन, नाइट्रोजन प्रेजेंट ऑन, नाइट्रोजन कौन कौन से पोजीशन पे है? फर्स्ट पर है, थर्ड पर है, सेवेंथ पे और नाइन्थ पे। नाइट्रोजन प्रेजेंट ऑन पोजीशन नंबर, नाइट्रोजन प्रेजेंट ऑन पोजीशन नंबर, ऑन पोजीशन नंबर
फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ एंड नाइन्थ। नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे है? फर्स्ट पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है, सेवेंथ पोजीशन पे है और नाइन्थ पोजीशन पर है। इसमें आप देखोगे तो नाइट्रोजन आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा? नाइट्रोजन प्रेजेंट ऑन, नाइट्रोजन प्रेजेंट ऑन, नाइट्रोजन प्रेजेंट ऑन पोजीशन नंबर, नाइट्रोजन प्रेजेंट ऑन पोजीशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड पर क्या है? नाइट्रोजन है। फर्स्ट और थर्ड पर क्या है? नाइट्रोजन है। अच्छा जी, ये बात हो गया। और कोई डिफरेंस है? आप देखो लिखने का तरीका क्या है। लिखने का तरीका क्या है आपका कि आप ऐसे इसको लिख सकते हो। ध्यान देना एकदम, है ना, एकदम फोकस्ड रहो, आप बात ध्यान से सुनेंगे। अगर आपको लिखना है प्यूरीन, तो प्यूरीन को शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं? पीयू, प्यूरीन। ठीक, प्यूरीन इज इक्वल्स टू क्या होगा? पायरिमिडीन, पायरिमिडीन प्लस इमिडाजोल रिंग, पायरिमिडीन प्लस इमिडाजोल रिंग। प्यूरीन को क्या लिख सकते हैं? प्यूरीन पीयू से रिप्रेजेंट करते हैं, पायरिमिडीन को पी बाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्यूरीन को पीयू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पायरिमिडीन को पी बाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्यूरीन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? पायरिमिडीन प्लस इमिडाजोल रिंग लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस इमिडाजोल रिंग। ए पी बाई मतलब क्या लिखे हैं? आपको पता ही है, पायरिमिडीन लिखे हैं भाई लोग, पायरिमिडीन लिखे हैं सर, पायरिमिडीन। तो पायरिमिडीन प्लस इमिडाजोल रिंग क्या हो गया आपका? प्यूरीन। अगर आपको यहां पर लिखना हो पायरिमिडीन इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे? पायरिमिडीन इज इक्वल्स टू प्यूरीन, इसको पीयू से रिप्रेजेंट करते हैं, पीयू माइनस इमिडाजोल रिंग, माइनस इमिडाजोल रिंग। क्लियर है बात यहां तक, है ना? ध्यान से सुनना बात, जो जो बात बताया आपको। देखो क्या बोल रहे हैं आपसे, प्यूरीन बेस में देखो टोटल जो पोजीशन है 9th पोजीशन है, पायरिमिडीन में टोटल पोजीशन कितना है? 6 पोजीशन है। पायरिमिडीन में टोटल 9 पोजीशन है, सॉरी प्यूरीन में टोटल 9 पोजीशन है, पायरिमिडीन में टोटल 6 पोजीशन है। प्यूरीन के अंदर प्यूरीन डबल रिंग स्ट्रक्चर है, दिख रहा आपको 2 रिंग है। पायरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, तो मोलिकुलर वेट ज्यादा किसका होगा? ऑब्वियस है कि मोलिकुलर वेट प्यूरीन का ज्यादा होगा, मोलिकुलर वेट प्यूरीन का ज्यादा होगा, पायरिमिडीन का मोलिकुलर वेट कम होगा। वही बात लिखे, वही बात लिखे। फिर बात क्या कर रहे हैं कि इसमें एक और जो एक्स्ट्रा रिंग है इस रिंग के अलावा, उसको क्या बोलते हैं? इमिडाजोल रिंग। प्यूरीन में एक और एक्स्ट्रा रिंग जो है उसको क्या बोलते हैं? इमिडाजोल रिंग बोलते हैं। मतलब क्या? प्यूरीन इज इक्वल्स टू पायरिमिडीन प्लस इमिडाजोल रिंग। ध्यान से सुनिएगा, प्यूरीन इज इक्वल्स टू पायरिमिडीन प्लस इमिडाजोल रिंग। ये बात हो गया सर। अब बोले क्या कि प्यूरीन में टोटल 9th पोजीशन है, जिसमें नाइट्रोजन कहाँ कहाँ है आपका? नाइट्रोजन इज प्रेजेंट ऑन पोजीशन नंबर फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ एंड 9th। पायरिमिडीन में कहाँ कहाँ नाइट्रोजन है आपका? पोजीशन नंबर फर्स्ट पर और थर्ड पर, वही लिखे हैं, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट ऑन पोजीशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड। इसमें अब बोल सकता है कि प्यूरीन में इमिडाजोल रिंग इज प्रेजेंट, पायरिमिडीन में इमिडाजोल रिंग इज एब्सेंट। प्यूरीन का एग्जांपल भी आपको पता, एडेनिन और ग्वानिन, और आपका पायरिमिडीन का एग्जांपल साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। क्लियर बात यहां तक? पूछा जाता है आपसे कि ऐसा पायरिमिडीन बेस का नाम बताओ जो प्यूरीन में भी होता, और ध्यान से फिर से एक बार देख लेंगे इस स्लाइड को, क्या हम बोलना चाह रहे थे। प्यूरीन इज इक्वल्स टू, इस तरह का आपको फॉर्मेट में अगर दे दे, क्या? प्यूरीन इज इक्वल्स टू पायरिमिडीन प्लस इमिडाजोल रिंग। देख रहे हो, देखो तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखे हैं? प्यूरीन इज इक्वल्स टू पायरिमिडीन प्लस इमिडाजोल रिंग। अरे लिख सकते हैं ना, पायरिमिडीन है ये पायरिमिडीन, और उसके साथ अगर इमिडाजोल रिंग जोड़ दिए तो क्या हो गया? प्यूरीन हो गया। ठीक, और पायरिमिडीन को क्या लिख सकते हैं? प्यूरीन
माइनस इमिडाजोल रिंग। ये पूरा प्यूरिन है, इसमें से इमिडाजोल रिंग माइनस कर दिए तो क्या बन गया, पायरिमिडीन बन गया। क्लियर है बात यहां तक जी? हेलो, अगर यहां तक क्लियर है तो आगे चलेंगे और इसका आपको एग्जाम्पल भी देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल पहले बात कर चुके हैं, फिर भी एक बार और बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, प्यूरिन का एग्जाम्पल भी और पायरिमिडीन का। फिर से रिपीट करता हूं, प्यूरिन, प्यूरिन का एग्जाम्पल इधर लिखेंगे, इधर पायरिमिडीन, पायरिमिडीन। प्यूरिन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पायरिमिडीन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्यूरिन का एग्जाम्पल आप ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एडिनिन। एडिनिन, एडिनिन को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा है क्या आपका ग्वेनिन, एडिनिन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ग्वेनिन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जी से रिप्रेजेंट करेंगे। पायरिमिडीन, पायरिमिडीन का एग्जाम्पल आप अगर ध्यान से देखिए तो क्या होगा, साइटोसिन। क्या होता है, साइटोसिन, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करेंगे, सी से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा, चलो ऐसे लिखता हूं सीधा, सी से रिप्रेजेंट करेंगे। साइटोसिन हो गया आपका, और क्या है आपका, थाइमीन है जी, साइटोसिन, थाइमीन। थाइमीन को किससे रिप्रेजेंट कीजिएगा, टी से रिप्रेजेंट कीजिएगा। और क्या है आपका, यूरेसिल, यूरेसिल, यूरेसिल यू से रिप्रेजेंट। क्लियर है बात? प्यूरिन में आएगा दो बेस, एडेनिन और ग्वेनिन। पायरिमिडीन में आ गया आपका साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। क्लियर है? साइटोसिन को सी से रिप्रेजेंट करेंगे, यूरेसिल को यू से रिप्रेजेंट करेंगे और थाइमीन को टी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर बात? अब आगे देखिएगा। अब हम बस यहां पर समराइज करेंगे क्या, कि एडेनिन का बायोलॉजिकल नेम आपसे पूछा जाता है, सॉरी केमिकल नेम, एडेनिन का केमिकल नेम आपसे पूछेगा, एडेनिन का केमिकल नेम आपसे पूछेगा। तो एडेनिन का केमिकल नेम क्या है, इस पर ध्यान देंगे। एडेनिन का केमिकल नेम, एडेनिन, एडेनिन का केमिकल नेम है 6 अमीनो प्यूरिन। क्या है केमिकल नेम, 6 अमीनो प्यूरिन, 6 अमीनो प्यूरिन। अब बोलोगे सर इसका मतलब प्यूरिन के 6th पोजीशन पर, प्यूरिन के 6th पोजीशन पर एमीन ग्रुप जोड़ देते हैं। एमीन ग्रुप कौन सा भाई साहब, NH2 ग्रुप। इसको ऐड कर देंगे कौन से पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे। तो क्या बोल देंगे, 6 अमीनो प्यूरिन। क्या बोल देंगे, 6 अमीनो प्यूरिन। क्लियर? अब ग्वेनिन का बात करें तो ग्वेनिन, ग्वेनिन का बायोलॉजिकल नेम है आपका 2 अमीनो 6 ऑक्सोप्यूरिन। मतलब क्या, सेकेंड पोजीशन पे 2 अमीनो 6 ऑक्सो, 2 अमीनो 6 ऑक्सोप्यूरिन, 2 अमीनो 2 अमीनो 6 ऑक्सोप्यूरिन, 6 ऑक्सोप्यूरिन। मतलब क्या सर, सेकेंड पोजीशन पर NH2 ग्रुप और 6th पोजीशन पर डबल बॉन्ड O ग्रुप, ऑक्सो ग्रुप बोलते हैं। 2 अमीनो 6 ऑक्सोप्यूरिन, 2 अमीनो 6 ऑक्सोप्यूरिन। क्या हो जाएगा, 2 अमीनो 6 ऑक्सोप्यूरिन। क्लियर बात? किसका आपका केमिकल नेम का बात करें, ग्वेनिन का। ये सब क्या लिख रहे हैं हम, केमिकल नेम, ऊपर नहीं बताऊं, केमिकल नेम, केमिकल नेम देख रहे हैं जी। ठीक, अगला देखिएगा, अगला देखिएगा आपका किसका केमिकल नेम, यूरेसिल का। यूरेसिल का केमिकल नेम होता है आपका क्या, 2,4 डाईऑक्सोपाइरिमिडीन, 2,4 डाईऑक्सोपाइरिमिडीन। पाइरिमिडीन के सेकेंड और 4th पोजीशन पर ऑक्सो ग्रुप लगा देंगे, पाइरिमिडीन।
तो क्या उसको बोलेंगे 2,4 डाईऑक्सोपाइरिमिडीन, 2,4 डाईऑक्सोपाइरिमिडीन, 2,4 डाईऑक्सोपाइरिमिडीन। ठीक, अब क्या होता है देखो, आप केमिकल नेम इसका काफी इंपॉर्टेंट है। एडेनिन का क्या है 6 अमीनो प्यूरिन, 6th पोजीशन पर NH2 ग्रुप लगा दिए तो क्या बोले 6 अमीनो प्यूरिन। ग्वेनिन का बात करें तो ग्वेनिन का क्या है 2 अमीनो 6 ऑक्सोप्यूरिन, सेकेंड पोजीशन पर NH2 ग्रुप, 6th पोजीशन पर डबल बॉन्ड O ग्रुप, ऑक्सो ग्रुप लगा देंगे, क्या बोलेंगे 2 अमीनो 6 ऑक्सोप्यूरिन। I repeat, what is the chemical name of adenine? 6 अमीनो प्यूरिन, 6th पोजीशन पर NH2 ग्रुप लगा दिए तो क्या प्यूरिन में 6th पोजीशन पर NH2 ग्रुप लगा दिए तो केमिकल नेम क्या हो गया 6 अमीनो प्यूरिन। ग्वेनिन का बायोलॉजिकल केमिकल नेम क्या है आपका, सॉरी केमिकल नेम क्या है 2 अमीनो 6 ऑक्सोप्यूरिन, मींस क्या सेकेंड पोजीशन पर NH2 ग्रुप और 6th पोजीशन पर डबल बॉन्ड O ग्रुप, ऑक्सो ग्रुप लगा दिए प्यूरिन में तो हो गया 2 अमीनो 6 ऑक्सोप्यूरिन, 2 अमीनो 6 ऑक्सोप्यूरिन। यूरेसिल का क्या है 2,4 डाईऑक्सोपाइरिमिडीन। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ यूरेसिल 2,4 डाईऑक्सोपाइरिमिडीन, सेकेंड पोजीशन पर और 4th पोजीशन पर डबल बॉन्ड O ग्रुप जिसको ऑक्सो ग्रुप बोलते हैं लगा देंगे तो केमिकल नेम क्या हो गया यूरेसिल का 2,4 डाईऑक्सोपाइरिमिडीन। क्लियर है बात। अब क्या होता है यूरेसिल के, आप यूरेसिल के 4th पोजीशन पर, यूरेसिल के 4th पोजीशन पे अगर यूरेसिल के 4th पोजीशन पर, 4th पोजीशन पर यूरेसिल के 4th पोजीशन पर अगर आप क्या करोगे एमिनेशन करवाओगे, अगर एमिनेशन करवाओगे तो क्या बन जाएगा आपका साइटोसिन बन जाएगा, क्या बन जाएगा साइटोसिन बन जाएगा, साइटोसिन बन जाएगा। अगर यूरेसिल के 5th पोजीशन पर, अगर यूरेसिल के 5th पोजीशन पर, 5th पोजीशन पर, यूरेसिल के 5th पोजीशन पे आप क्या कर दो, आप मिथाइलेशन कर दो, क्या कर दो मिथाइलेशन कर दो। मिथाइलेशन मतलब सर आप CH3 ग्रुप लगा दो, CH3 ग्रुप लगा दो। इस CH3 ग्रुप को क्या बोलते हैं आप, मिथाइल ही तो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं मिथाइल बोलते हो, मिथाइल। तो 5th पोजीशन पर यूरेसिल के ए मिथाइल ग्रुप लगा दो, 5th पोजीशन पर यूरेसिल के 5th पोजीशन पर ए मिथाइल ग्रुप लगा दो तो क्या बन जाएगा आपका थाइमीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा थाइमीन बन जाएगा। इसीलिए थाइमीन का केमिकल नेम क्या है, इसीलिए थाइमीन का केमिकल नेम क्या है 5 मिथाइल यूरेसिल। काफी इंपॉर्टेंट है, नीट में बहुत बार पूछा जा सकता है 5 मिथाइल यूरेसिल, एनसीईआरटी में गिवन है तो इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता। काफी इंपॉर्टेंट बात है थाइमीन वाला, बात काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात, क्या बोले बात आपको। पहले तो हम बात किए बेस का, प्यूरिन और पाइरिमिडीन का। तो प्यूरिन में क्या हम बात किए एडेनिन का और ग्वेनिन का, एडेनिन और ग्वेनिन आएगा प्यूरिन में, और पाइरिमिडीन में क्या आता है साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। एडेनिन का आप बात किए केमिकल नेम का तो क्या था केमिकल नेम एडेनिन का आपका 6 अमीनो प्यूरिन, 6th पोजीशन पर NH2 ग्रुप लगा दिए प्यूरिन में तो बोले 6 अमीनो प्यूरिन। ग्वेनिन में 2 अमीनो 6 ऑक्सोप्यूरिन, प्यूरिन के अंदर सेकंड पोजीशन पर एमीन ग्रुप, 6th पोजीशन पर ऑक्सो ग्रुप लगा दिए तो 2 अमीनो 6 ऑक्सोप्यूरिन। यूरेसिल में 2,4 डाईऑक्सोपाइरिमिडीन, मींस सेकंड और 4th पोजीशन पर डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा दिए, ऑक्सो ग्रुप लगा दिए तो क्या बोले 2,4 डाईऑक्सोपाइरिमिडीन, क्या बोले 2,4 डाईऑक्सोपाइरिमिडीन, 2,4 डाईऑक्सोपाइरिमिडीन। क्लियर। अब यूरेसिल के नाउ वी आर, है ना, यूरेसिल के 4th पोजीशन पर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं एमिनेशन करवा रहे हैं। तो 4th पोजीशन पर यूरेसिल का आप एमिनेशन करोगे मतलब क्या NH2 ग्रुप जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं NH2 ग्रुप जोड़ रहे हैं तो क्या बन जाएगा आपका साइटोसिन बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका साइटोसिन बन जाएगा।
और यूरेसिल के 5th पोजीशन पर मिथाइलेशन करते हैं, मिथाइल ग्रुप जोड़ते हैं, तो क्या बन जाता है, थाइमीन बन जाता है। तो केमिकल नेम थाइमीन का क्या है, 5 मिथाइल यूरेसिल। क्या है, 5 मिथाइल यूरेसिल। केमिकल नेम थाइमीन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। यूरेसिल के 5वें पोजीशन पर क्या जोड़े, मिथाइल, तो केमिकल नेम क्या हो गया, 5 मिथाइल यूरेसिल। क्या हो गया केमिकल नेम, 5 मिथाइल यूरेसिल। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है केमिकल नेम पर, तो इसको तो है ना छोड़ ही नहीं सकते आप। किसका, आप थाइमीन का। थाइमीन का केमिकल नेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्लास में तो हम है ना मेमोराइज करवा चुके, याद करवा चुके इसे, कितना बार क्लास में बोले होंगे इसे। तो थाइमीन का केमिकल नेम क्या है भैया, आपका 5 मिथाइल यूरेसिल। 5 मिथाइल यूरेसिल, 5 मिथाइल यूरेसिल। काफी इंपॉर्टेंट बात, काफी इंपॉर्टेंट बात, 5 मिथाइल यूरेसिल। क्लियर है यहां तक। अब हम चलते हैं एनसीईआरटी पर, जो डाटा कुछ देखने हैं आपको, वो मैं एक बार लेकर आया हूं, शायद जरूर लेकर आए होंगे, तो उसको देख लेंगे। नहीं है, होना चाहिए, वेट वेट वेट, होगा होगा। हाँ देखिए, देखिए डाटा देखिएगा एनसीईआरटी का, और देखिएगा कैसे कैसे पूछा जा सकता है, ध्यान से। आपको विजिबल है बच्चों, हो सकता है विजिबल तो होना चाहिए, है ना, विजिबल बिल्कुल होना चाहिए। आते हैं, देखो एनसीईआरटी क्या करती है, देखिएगा एनसीईआरटी क्या करती है, ध्यान से देखना है डाटा। डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए किसका पॉलीमर है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। क्या बात है। The length of DNA is usually defined as a number of nucleotides or a pair of nucleotides referred to as base pair। बोलता है लेंथ ऑफ डीएनए को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेस पेयर से कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ बेस पेयर से कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट इन इट। दिस ऑल्सो इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल अ बैक्टीरियोफाज, for example a bacteriophage known as 5x174, known as, for example a bacteriophage known as 5x174 has 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। सीधा डाटा उठेगा, आ जाएगा। बोलता है बैक्टीरियोफाज है 5x174, उसमें कितना न्यूक्लियोटाइड्स है, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। आगे पढ़िएगा, बैक्टीरियोफेज लैम्डा, बैक्टीरियोफेज लैम्डा हैज 48,000। देखिएगा बैक्टीरियोफेज लैम्डा, बैक्टीरियोफेज लैम्डा हैज 48,502 बेस पेयर्स। देख रहे हो बात आप, एग्जैक्ट आपका एनसीईआरटी का डाटा। बैक्टीरियोफेज लैम्डा हैज 48,502 बेस पेयर। इस्चेरेसिया कोलाई हैज 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर। इस्चेरेसिया कोलाई में कितना होता है आपका, इस्चेरेसिया कोलाई में कितना दिया है, ध्यान देना, इस्चेरेसिया कोलाई में कितना दिया है आपको, इस्चेरेसिया कोलाई में कितना दिया है, देखिएगा 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर दिया होगा, 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर। बैक्टीरियोफेज लैम्डा में कितना दिया, 48,502 बेस पेयर। और इस्चेरेसिया कोलाई में कितना दे रहे हैं आपको, 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर। क्लियर। एंड हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए इज 3.3 into 10 to the power 9 बेस पेयर। बोल रहा है हैप्लॉइड कंटेंट ह्यूमन डीएनए का कितना है, 3.3 into 10 to the power 9 बेस पेयर। अब आपसे पूछा है लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सच लॉन्ग पॉलीमर। आपको तो डिप्लॉयड कंटेंट भी पता है, डिप्लॉयड कंटेंट कितना होगा, डिप्लॉयड कंटेंट
ह्यूमन डीएनए का आपको बता चुके हैं कितना होगा आपका 6.6 इंटू 10⁹ बेस पे। क्लियर है बात? क्लियर है यहाँ तक बात? ये डाटा इंपॉर्टेंट है और आपको जहां तक भी बताया उसको समराइज करते हैं। क्या क्या बताया आपको? आपको बताया क्या कि डीएनए आपका न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन उसी को बोलते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है और एक चेन बना देता है, उसी से डीएनए बना हुआ अपना न्यूक्लियोटाइड से। तो आपको बोले क्या कि न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट है, नाइट्रोजिनस बेस है जो कि हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक मींस क्या, उस रिंग में नाइट्रोजन भी होगा, सिर्फ कार्बन नहीं होगा। सुगर होगा, कौन सा सुगर होगा? पेंटोज सुगर होगा। 5 कार्बन का सुगर है तो क्या बोल दिया? पेंटोज सुगर। वो सुगर डीऑक्सीराइबोज भी हो सकता है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होगा, इसलिए डीएनए को क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए में राइबोज होगा, क्या बोलेंगे? राइबो न्यूक्लिक एसिड। और फॉस्फेट ग्रुप होगा। क्लियर बात यहां तक? फिर क्या बात की? नाइट्रोजनस बेस का बात की, बोले 2 होता है, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन में आपका टोटल 9 पोजीशन, जिसमें नाइट्रोजन फर्स्ट, थर्ड, 7th और 9th पोजीशन पे होगा। पायरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर है, तो पायरिमिडीन में नाइट्रोजन फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे होगा। ठीक बात। इमिडाजोल रिंग किसमें होगा? प्यूरिन में होगा, पायरिमिडीन में नहीं होगा। मोलिकुलर वेट प्यूरिन का ज्यादा होगा, पायरिमिडीन का कम होगा। ये भी क्लियर बात। प्यूरिन को क्या लिख सकते हैं? पायरिमिडीन प्लस इमिडाजोल रिंग। पायरिमिडीन को क्या लिख सकते हैं? प्यूरिन को क्या लिख सकते हैं? पायरिमिडीन प्लस इमिडाजोल रिंग। प्यूरिन को, पायरिमिडीन को क्या लिख सकते हैं? प्यूरिन को क्या लिख सकते हैं? पायरिमिडीन प्लस इमिडाजोल रिंग। प्यूरिन को क्या लिख सकते हैं? पायरिमिडीन प्लस इमिडाजोल रिंग। पायरिमिडीन को क्या लिख सकते हैं? प्यूरिन माइनस इमिडाजोल रिंग। आई रिपीट, प्यूरिन को क्या लिख सकते हैं? पायरिमिडीन प्लस इमिडाजोल रिंग। और आपका पायरिमिडीन को क्या लिख सकते हैं? प्यूरिन माइनस इमिडाजोल रिंग। प्यूरिन में आपका एडेनिन और ग्वानिन आएगा, आपका पायरिमिडीन में थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल आएगा। केमिकल नेम हम बात करें एडेनिन का, क्या बताया आपको? 6 अमीनो प्यूरिन। 6th पोजीशन पर NH2 ग्रुप लगेगा, तो क्या बोल देंगे? 6 अमीनो प्यूरिन। आपका बात करें ग्वानिन का, तो क्या केमिकल नेम होगा? 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। 2nd पोजीशन पर NH2 ग्रुप, 6th पोजीशन पर ऑक्सो ग्रुप, तो 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। बात करें आपका किसका? यूरासिल का, तो 2,4 डाइऑक्सो पायरिमिडीन। 2nd और 4th पोजीशन पर ऑक्सो ग्रुप होगा। क्लियर यहां तक बात? फिर क्या बात की? यूरासिल के 4th पोजीशन पर अगर एमिनेशन करते हैं, मतलब NH2 ग्रुप जोड़ते हैं, तो क्या बन जाएगा? आपका साइटोसिन बन जाएगा। उसी यूरासिल के 5th पोजीशन पर अगर मिथाइलेशन करते हैं तो क्या बन जाता है? थाइमिन। इसीलिए केमिकल नेम थाइमिन का क्या होता है? 5 मिथाइल यूरासिल। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे कम है ना पूछने का प्रोबेबिलिटी इसका 99% है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ थाइमिन। क्या हो जाएगा? 5 मिथाइल यूरासिल। क्यों? क्योंकि सर 5th पोजीशन पर क्या किए हैं? मिथाइल ग्रुप जोड़े हैं। 5th पोजीशन पर यूरासिल के मिथाइलेशन किए हैं, तो क्या हो गया? केमिकल नेम 5 मिथाइल यूरासिल। मोलिकुलर बायोलॉजी का आज का क्लास यहीं पे हम खत्म करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे आपसे, तो डीएनए का जो आप देखें कि ना न्यूक्लियोटाइड का डीएनए कैसे बनता है। न्यूक्लियोटाइड से पहले तो न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, अलग अलग सुगर बदलेंगे, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड अलग अलग बेस लेकर सब कंपोजिशन के अकॉर्डिंग आगे चलेंगे। इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसी चैप्टर के साथ आपसे। थैंक यू।